वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 30 मार्च और 30 मार्च 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा। एंड साथ में आपको लाइव 3D मैप से भी समझाऊंगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है आज का? हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है? और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, चाहे एसएससी, बैंकिंग, इन सारे एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी 2 एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, जिसमें पहले बंधन एक्सप्रेस और ये चलती है कोलकाता से खुलना के बीच में, और सेकंड है मैत्री एक्सप्रेस, ये चलती है ढाका से बिटवीन द कोलकाता। अभी नई एक शुरुआत होगी जिसका नाम होगा इताली एक्सप्रेस। एंड ये जो इताली एक्सप्रेस है ये चलेगी ढाका से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में। तो ये जो है अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी ट्रेन की शुरुआत हुई है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। हालांकि इसकी सर्विसेज इमीडिएटली शुरू नहीं होगी बिकॉज ऑफ कोविड-19, लेकिन ये जो है अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, तो बहुत जल्दी ये जो स्टार्ट हो जाएगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, भारत बांग्लादेश के बीच में ये 3 ट्रेनें चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, इताली एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस। इसके अलावा थार एक्सप्रेस ये चलती है भारत पाकिस्तान के बीच में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपना 50वां स्थापना दिवस कह सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, उनको जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी दिया था। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, इंपॉर्टेंट याद रखना। इनके अलावा अगर बात किया, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल। एंड बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर संसद को कहते हैं संसद ही, तो बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय सभा। तो ये सभी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना बांग्लादेश के बारे में। इसके अलावा एक मैत्री सेतु पुल जो है अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में शुरू हुआ है, उसका नाम भी याद रखना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। ये सभी पॉइंट बांग्लादेश के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सभी आप क्वेश्चन याद रखना, करंट के क्वेश्चन है एंड साथ में जो है स्टैटिक जीके है। ये देख सकते हैं अरिंदम बागची का ट्वीट है। अरिंदम बागची प्रेजेंट टाइम में कौन है? ये जो है विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है। एंड इन्होंने ये ट्वीट किया है इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप पर। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और ये शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। हाल में युद्धाभ्यास, यहाँ पर युद्धाभ्यास का नाम मैंने नहीं लिखा है, पासेक्स युद्धाभ्यास है, ठीक है ना। अब इस युद्धाभ्यास का नाम तो आपने जरूर से सुना होगा। अगर आप लोग एक सप्ताह से भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो 2 बार इसका नाम आ चुका है और अब तीसरी बार आ चुका है। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पासेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आयोजित हुई है? ये आपको याद रखना है। अभी भारत और अमेरिका की नेवल एक्सरसाइज हुई है, ये बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय एक्सरसाइज थी भारत यूएसए के बीच में, इसीलिए इंपॉर्टेंट याद रखना। एक्चुअल में पासेक्स जो एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी करती है अपने पड़ोसी या अपने जो अच्छे देश है उनके साथ जो है ये जो है एक्सरसाइज होती है। इससे पहले जो इन तीनों देशों के साथ भी हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुके हैं, बहरीन के साथ भी हो चुके हैं और मेडागास्कर के साथ भी हो चुके हैं। बहरीन एंड मेडागास्कर इन दोनों के साथ में तो अभी ये हुई है, तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना तीनों का ऑप्शन, और जैसे ऑप्शन में उस हिसाब से आपको जो है ऑप्शन राइट क्लिक करना है। अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की कितनी कमानें? 3 कमानें न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और एडमिरल करमवीर सिंह जो है ये इंडियन नेवी के चीफ है प्रेजेंट टाइम में। 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, और 15 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे। अच्छा, 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, वो भी एग्जाम में बन सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं एएनआई का यहाँ पर जो है आर्टिकल है, बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिका का 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स जो है कल समाप्त हो गया। और इसकी अगर बात की भारत की तरफ से जो है एक P-81 जो है इसने हिस्सा लिया था, एंड अमेरिका की तरफ से थियोडोर ने हिस्सा लिया था। लेकिन ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट रखने की याद नहीं है, पढ़ सकते हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी एग्जाम तक हिंदी.com की जो वेबसाइट है इसको रेगुलर विजिट जरूर से कीजिए, यहाँ पर आपको करंट के साथ साथ जॉब अलर्ट्स जीके मिल जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया
सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? ये जो क्वेश्चन है हार्ट ऑफ एशिया का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि हार्ट ऑफ एशिया जो है 2021 में हो रहा है, उसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और ये मंगलवार को आयोजित होगा, यानी कि अभी जो है कल ये आयोजित होगा। कहां पर होगा? तो ताजिकिस्तान में आयोजित होगा। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, कहां पर होगा? ताजिकिस्तान में ये आयोजित होगा। अब हार्ट ऑफ एशिया के बारे में आपको बता दूं, ये जो है टर्की द्वारा स्टार्ट किया था एंड स्पेशली अफगानिस्तान को फोकस में रखकर किया गया। अफगानिस्तान क्षेत्र आपको पता होगा एशिया में जो है सेंट्रल एशिया में आता है एंड इसमें आतंकवाद से बहुत ही बुरी तरह से ये जो है अफेक्टेड अफगानिस्तान देश है। तो इसके अच्छाई के लिए आपस में कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए भी ये एक समूह है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, और ये अफगानिस्तान देश को लेकर फोकस में है। इस बार कहां पर होगा? ताजिकिस्तान में होगा। एंड यहाँ पर अभी ये चर्चा में बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया में जो है पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्री आपस में जो है बैठक कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि बैठक होगी इन दोनों के बीच में या नहीं होगी, लेकिन हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? शाह मोहम्मद कुरैशी है और भारत के हैं एस जयशंकर साहब, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी नाम। ये अभी वहां पर हिस्सा लेने जा रहे हैं और भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब जा रहे हैं। हार्ट ऑफ एशिया किस देश में होगा? तो ताजिकिस्तान में होगा। अच्छा, ताजिकिस्तान में आपको मैप में बताऊं उससे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए हार्ट ऑफ एशिया के बारे में। इसको इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि 2011 में इस्तांबुल में इसकी जो है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई थी। 2011 से मतलब ये जो है होता है एंड स्पेशली जो है द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस इज अ इनिशिएटिव ऑफ रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड टर्की। ये जो है टर्की एंड अफगानिस्तान को स्टार्टिंग किया है एंड स्पेशली फोकस अफगानिस्तान का कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, अफगानिस्तान ही जो है इसके मैप में है। अगर मैं आपको बता दूं अब ये सम्मेलन कहां पर होगा, तो मैं आपको मैप में थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अपने प्यारे भारत इंडिया के जस्ट ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा अफगानिस्तान भी मिलेगा और अभी जो सम्मान और अभी ये जो कॉन्फ्रेंस होगी वो देश भी मिल जाएगा। ये तो है अफगानिस्तान, आपको पता होगा काबुल कैपिटल है एंड यहाँ पर भारत के साथ ये पीओके के पास में बॉर्डर शेयर करता है लगभग 106 किलोमीटर। इसके ऊपर ये देश है ताजिकिस्तान एंड ताजिकिस्तान देश में ही जो है अब ये सम्मेलन होने वाला है। इसकी कैपिटल क्या है? तो उशामने जो है ये इसकी कैपिटल है, उशामने। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ताजिकिस्तान की कैपिटल एंड यहाँ पर अभी ये जो है सम्मेलन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में किस बैंक को एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए भारत के सबसे अच्छे बैंक के रूप में एशिया मनी के द्वारा बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 का पुरस्कार मिला है? यानी कि बेस्ट बैंक कौन सा है फॉर द एसएमई सेक्टर यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे और मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए जो है अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के मामले में एचडीएफसी बैंक ने पिछले एक वर्ष में बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए ये अवार्ड जो है जाता है एचडीएफसी बैंक को। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म सुन लीजिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1994 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1994 में स्थापना हुई थी। शशिधर जगदीशन जो है प्रेजेंट टाइम में सीईओ है, शशिधर जगदीशन। एंड इसके अलावा इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये है एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन। बैंकों की टैगलाइन में आपको याद करवाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? तो बाय द वे एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। सभी लगभग बैंकों का हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे मुंबई में। एसबीआई का भी मुंबई में, यूको बैंक का आपको याद रखना कोलकाता में, पीएनबी बैंक का कहां पर है? न्यू दिल्ली में, और बैंक ऑफ बड़ौदा का कहां पर मिलेगा? तो वडोदरा गुजरात में मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे अभी तक आपने जो है देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करना एंड अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पे शेयर जरूर से कर देना ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सके, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने टीबी मुक्त भारत, ये जो टीबी मुक्त भारत है ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसके तहत क्या टारगेट है? 2025 तक जो है भारत को टीबी से मुक्त करना। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। टीबी मुक्त भारत के एम्बेसडर कौन है? इसके जो है एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जो है ये इसके एम्बेसडर है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब इसके अंडर में जो है ये अभी लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है टीबी मुक्त भारत के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, यानी कि जो आदिवासी जो है लोग उनके लिए जो है टीबी के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और ये क्या है? हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने, स्वास्थ्य मंत्री है, और इन्होंने ये क्यों किया है? जो आदिवासी इलाके हैं, जो
जनजातीय इलाके वहां पर भी टीबी से मुक्त करने के लिए ये किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। बाय द वे प्रेजेंट टाइम में आदिवासी मंत्री कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा, जिनको कहते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। अश्विनी चौबे जो है ये है स्वास्थ्य राज्य मंत्री। आपको याद रखना डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अंडर में। एंड नरेंद्र मोदी जी का कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये जो आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इन परस्यूट ऑफ टीबी मुक्त भारत। और ये 2025 तक जो है टीबी को एंड करने का टारगेट है। भारत सरकार का सीधा सवाल पूछता है कि कब तक टीबी को एंड करने का टारगेट बनाए, तो 2025 तक टीबी एलिमिनेशन का जो है टारगेट रखा गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये, अभी आपको पता होगा 26 मार्च को टीबी डे भी मनाया गया था। तो 26 मार्च को ही जो है, एक आपको बता दूं, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप एंड बडगाम जो है, ये बडगाम कहां पर मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में। इनको टीबी फ्री घोषित कर दिया। तो आपको याद रखना लक्षद्वीप को जो है टीबी मुक्त घोषित किया है हाल ही में। साथ में जम्मू कश्मीर का जिला है बडगाम। तो बडगाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्षद्वीप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनियन टेरिटरी को टीबी मुक्त घोषित किया है हाल ही में 26 मार्च को। और 26 मार्च को टीबी डे भी मनाते हैं। टीबी का टारगेट 2025 तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड 19 की वैक्सीन के लिए कितनी डोज प्रदान की है? 2 लाख डोज प्रदान किए हैं भारत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द यूएन पीस कीपर्स। यूएन पीस कीपर्स कौन है बाय द वे? ये जो है यूएन की आर्मी कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग लगभग जो है 72 देशों के जो है शोल्डर इसमें आते हैं। लगभग अभी जो है 11-12 नेशन है एट प्रेजेंट टाइम। जैसे आप लोग देख सकते हैं कांगो में है, इसके अलावा लेबनान जो देश है वहां पर है। तो अलग अलग देशों में जो है वहां पर अशांति होती है, तो वहां पर जो है यूएन के ये जो है सैनिक जाते हैं। एंड लगभग 85,000 अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इसमें आर्मी के सोल्जर्स हैं अलग अलग देशों के, जिसमें 5,000 तो भारत के ही है। तो आपको याद रखना यूएनओ के जो पीस कीपर्स होते हैं उनके लिए भारत ने 2 लाख की कोविड 19 वैक्सीन की डोज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की है फॉर द यूएनओ। अब अगर बात किया यूएनओ की, यूएनओ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, 1945 में स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। एंटोनियो गुटेरस प्रेजेंट टाइम में यूएनओ का महासचिव है। किस देश के? तो पुर्तगाल देश के हैं। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। एंड न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। ये आप लोग देख सकते हैं जब भी इस तरह से डोज जाता है तो हम सभी को गर्व महसूस होना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ये जाती है। साथ में ये आप लोग देख सकते हैं इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग आप लोग देख सकते हैं। ये सभी देश में जहां पर भी जाती है तो सभी लोगों को पता चलता है कि गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग और सरकार की तरफ से आपको ये गिफ्ट है। आप लोग देख सकते हैं यदा नहीं सदा संतु निरामया। ये आप लोग देख सकते हैं भारत का जो है विश्व के प्रति किस तरह से लगाव है, इसीलिए भारत को जो है महान देश कहलाता है। लोकतंत्र होना भी एक अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के साथ साथ भारत इतना उदार लोकतंत्र है ना कि दूसरे देशों की सहायता के लिए हर समय तैयार रहता है भारत। और ये देख लिया है कोविड 19 वैक्सीन आने के बाद सभी दुनिया ने। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों को 465 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मंजूरी की है? अभी आपको पता होगा जल शक्ति मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम में मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री है, जोधपुर से आते हैं। एंड जल शक्ति मंत्रालय कब बनाया गया था? 2019 में जब नरेंद्र मोदी 2 गवर्नमेंट बनी थी उस समय इस नए मंत्रालय को बनाया था स्पेशली फॉर द वाटर मैनेजमेंट। एंड अगर बात किया जल जीवन मिशन, ये 15 अगस्त 2019 से स्टार्ट किया था। इसके तहत क्या टारगेट रखा है कि 2024 तक, ये टारगेट सभी याद रखना है। जैसे 2022 तक तो फार्मर्स की इनकम करनी है दोगुनी, जो कि होगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन 2024 तक जो है इन्होंने क्या टारगेट रखा है कि हर घर में पेयजल पानी की स्वच्छता जो है, पेयजल पानी की उपलब्धता हो, यही 2024 तक का टारगेट है। और अभी 7 राज्यों में जो है प्रोत्साहन रूपी जो है 465 करोड़ की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। ये 7 स्टेट कौन से है? तो मोस्टली नॉर्थ स्टेट के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, इसके अलावा इनके अलावा गुजरात एंड हिमाचल। ये जो है 7 स्टेट है जहां पर ये अभी सप्लाई की गई है ये जो है पैसे। अगर बात की जाए सबसे पहले ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 100% घरों तक जो है पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी है? तो ये है गोवा। एंड उनके बाद दूसरा कौन सा है? तो तेलंगाना जो है ये दूसरा बना। तो अभी तक भारत के 2 स्टेट हैं जहां पर 100% घरों तक जो है पेयजल पहुंच चुका है, गोवा एंड तेलंगाना। अब इन 7 स्टेट में भी ये जो है पैसे दिए हैं तो इसकी तरफ से भी हेल्प जरूर से होगी। 2015 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 2019 से स्टार्ट हुआ था जल जीवन मिशन और 2024 तक जो है सभी घरों तक पानी देने की योजना है।
अब है आज का लास्ट क्वेश्चन 8वां। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी बाय द वे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, इंडोनेशिया में स्थित है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड यहाँ पर अब फिर से एक्सप्लोजन हुआ है, यानी कि अभी जो है यहाँ पर फिर से जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है। इंडोनेशिया रुपया जो है ये मुद्रा है। एंड जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। माउंट मेरापी जो है ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडोनेशिया मेरापी वोल्केनो स्वी एश डेबियर्स न्यू एरप्शन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग 3000 मीटर की ऊंची ये वोल्केनो है। एंड यहाँ पर फिर से हो गई है। अच्छा, भारत में कौन सी एक्टिव ज्वालामुखी है? तो वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत की एकमात्र एक्टिव है, और ये कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। अगर बात किया मैप में मैं आपको बता दूं, ये इंडिया से इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा। एंड ये जो इंडोनेशिया आपको दिख रहा है, ये इंडोनेशिया जो है ना लगभग विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग बहुत सारे, अगर बात की जाए 17,000 द्वीप कहा जाता है इंडोनेशिया में, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया ही है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। ये तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक कल के सवाल का आंसर, सुएज नहर जो है किस देश में है? मैंने आपको बताया था इजिप्ट में स्थित है सुएज नहर। 193 किलोमीटर की लंबी है ये, और यहाँ पर अभी जहाज फंस गया है। एक जहाज फंसने के भाई साहब पूरा वर्ल्ड का ट्रेड जो है यहाँ से रुक गया। लगभग 10 से 12% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड जो है ये होता है सुएज नहर से, और ये इजिप्ट में स्थित है। 1859 से जो है इसको स्टार्ट किया था, मतलब उद्घाटन हुआ था, ठीक है ना। अब है आज का क्वेश्चन, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? ये उस शहर का नाम लिखिए, उस शहर के बारे में कुछ डिटेल पता हो तो लिखिए, अदरवाइज आप लोग जो है उत्तर प्रदेश के बारे में ही लिख लीजिए। कमेंट जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।